बातचीत करने के लिए हमारे साथ है यूपी के प्रोफेसर। दोनों प्रोफेसर हैं यूपी के, उनसे समझते हैं कि जब इस धरने को बताया जाता है कि ये सिर्फ हरियाणा का धरना है और आज जब समर्थन में तमाम राज्यों से यहाँ पर लोग आए तो उस पूरे धरने का क्या रुख बनता है। साथ ही बृजभूषण ने जो बयान दिया उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। आपसे सबसे पहले बातचीत करते सर, बृजभूषण कह रहे हैं कि आरोप साबित नहीं कर पाएंगे पहलवान। देखिए मैडम, जैसा आपने कहा कि बृजभूषण जी कह रहे हैं कि आरोप साबित नहीं कर पाएंगे, और ये आंदोलन अब जिस तरीके से आंदोलन बढ़ रहा है और जिस तरीके से सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे ये बताऊं कि जिस तरीके से सरकार इस आंदोलन के रूप को चेंज करना चाह रही। मैं याद कर रहा किसान आंदोलन को, किसान आंदोलन में भी सरकार ने इसी तरीके से जो है चेंजेस लाने की कोशिश करी, लेकिन ना तो किसान वहाँ से जो है हटे, और अब इसी तरीके से ये जो पहलवान आंदोलन यहाँ पे कर रहे हैं इसको भी कहीं ना कहीं चेंज करने की कोशिश की जा रही। ना ये पहलवान हटेंगे, क्योंकि ये पहलवान भी कहीं ना कहीं किसानों के परिवार से आते हैं। रही बात ये इसको जो है जातिवाद से लेकर आ रहे, ये इसको क्षेत्रवाद से जोड़ के आ रहे। मैं देश की जनता को ये बताना चाह रहा कि यही बेटियां, यही बहनें थी जब ये मेडल लेकर इस देश में आ रही थी, तो तब ये देश की बेटी थी। लेकिन अगर यही बेटियां, यही बहनें आज जंतर मंतर पे बैठी, तो इनको आप एक विशेष वर्ग से, विशेष क्षेत्र से जोड़ के देख रहे। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य ये है कि कुछ लोग जो इन्हीं के वर्ग से आते हैं, इन्हीं के क्षेत्र से आते हैं, वे कहीं ना कहीं सरकार के चंगुल में फंस रहे। ये इससे भी बड़ा दुर्भाग्य है, और कहीं ना कहीं इस चंगुल से लोगों को निकलना पड़ेगा। और जहां तक मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि लोग सरकार के चंगुल से निकलते हुए आ रहे हैं, क्योंकि मैं भी दिन प्रतिदिन यहाँ पे जो है धरने पर आ रहा और मैं देख रहा कि किस तरीके का सपोर्ट अलग अलग जगह से, और ये केवल हरियाणा से नहीं, यूपी से, पंजाब से, साउथ से, ईस्ट से, वेस्ट से, सब जगह से पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से जो है सपोर्ट मिल रहा, भाई ये काबिले तारीफ है। और गंभीरता के साथ डॉक्टर कुलदीप मलिक इस बात को कह रहा कि आने वाले समय में ये आंदोलन सरकार के गले की हड्डी बनेगी, और अगर सरकार ने मांगे ना मानी इन पहलवानों की, तो कहीं ना कहीं ये किसान आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन साबित होगा। ये ऐतिहासिक आंदोलन साबित होगा आने वाले समय में। जी वापस आ रही हूँ आपके पास। जज, जो लोग समर्थन में यहाँ पर आ रहे हैं, कल उन्हें पछताना पड़ेगा, क्योंकि सच्चाई कुछ और है, बृजभूषण कह रहे हैं। अब ये बात तय करने वाले बृजभूषण सिंह कौन होते हैं? क्या बृजभूषण सिंह अदालत है? ये चीज़ तो अदालत में फाइनल होगा ना कि आरोप किसके ऊपर है, कौन दोषी है, कौन निर्दोष है। और रही बात जो बड़बोलेपन की, तो बृजभूषण का बड़बोलापन तब कहाँ गया था जब एफआईआर की बात हो रही थी। उस समय ये आगे क्यों नहीं आए? जब सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी के बाद एफआईआर हुई, आपने ध्यान दिया होगा, उसी दिन के बाद से बृजभूषण के सुर चेंज हुए हैं। अब वो मीडिया के सामने मुखातिब होकर बोल रहे हैं, उससे पहले वो मीडिया के सामने नहीं बोल रहे थे। और उन्होंने तो बीच में प्रधानमंत्री के पाले में भी गेंद डाल दी कि प्रधानमंत्री बोलेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अरे कायदा ये होता है, आप किसी संवैधानिक पद पे हैं और आपके ऊपर कोई आरोप लगा है, तो आपको सबसे पहले अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की सरकार में जब रेल दुर्घटना हुई, उस समय लाल बहादुर जी रेल मंत्री थे, लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने पद से इस्तीफा दिया था नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए। और आपके ऊपर इतने गंभीर आरोप है, यौन शोषण के आरोप है, तो आपको तो नैतिकता के नाते अपने पद से इस्तीफा दे ही देना चाहिए। लेकिन अब नैतिकता की बात करना बीजेपी से बेमानी हो जाता है। बीजेपी से नैतिकता की बात करना जो है बिल्कुल एक तरीके से मान लीजिए मूर्खता वाली बात है। बीजेपी और बीजेपी के नेता एडी से लेके चोटी तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आप कहीं की भी बात कर लो, आप उत्तर प्रदेश की बात करो, आप मध्य प्रदेश की बात करो, जहां जहां भी इनकी सरकार है, हर जगह भ्रष्टाचार चरम पे है, और ये लोग भ्रष्टाचारियों को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। इस्तीफे की मांग जो पहलवान कर रहे हैं उसको लेकर कहते हैं कि अगर मैं इस्तीफा दे दूंगा तो मैं अपराधी साबित हो जाऊंगा, और अपराधी बनकर मैं इस्तीफा दूंगा नहीं। अपराधी कैसे साबित होंगे? अपराधी तो आप तब साबित होंगे जब आपके ऊपर कोर्ट में अपराध साबित हो जाए। इस्तीफा तो एक मोरल ग्राउंडेड लेवल पे दिया जाता है। और आपको ध्यान हो, इस्तीफा तो मनीष सिसोदिया ने भी अपने पद से दे दिया। इस्तीफा तो जो है और तमाम नेता जो इनके खेल मंत्री थे हरियाणा के संदीप सिंह, उन्होंने भी अपने पद से दे दिया। लेकिन हरियाणा के डिप्टी सीएम भी समर्थन में है पहलवानों के। निश्चित तौर पे आज उनका जो बयान आया है तो मैं उनकी तारीफ करता हूं। और
अच्छी बात है। जहाँ तक क्षेत्रवाद वाली है, जातिवाद वाली बात है, तो आप यहाँ देखें 36 बिरादरी के लोग हैं, क्योंकि ये किसान के बेटे हैं जो यहाँ धरने पे बैठे हैं। और किसानों के साथ देश की जो सरकार है उसने क्या किया पूरी दुनिया ने देखा। अब किसान के बच्चों को किस कदर परेशान कर रहे हैं, किस कदर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, कहीं अलग अलग तरीके के जो है एंगल ढूंढे जा रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं साफ तौर पे बता रहे हैं कि सरकार जो है इस समय बैकफुट पे है। और कर्नाटक चुनाव भी चल रहा है, और आप देखना कर्नाटक चुनाव हो और उत्तर प्रदेश का निकाय चुनाव, दोनों जगह इसका असर देखने को। पहलवान बच्चों की लड़ाई लड़ाऊं, इसलिए मेरे समर्थन में खाप पंचायत से लेकर तमाम लोग मेरे साथ आए, बृजभूषण कह रहे हैं। देखिए मैडम, अगर वो ऐसा कह रहे तो ये तो बहुत ही जो है हास्यात्मक जो है बयान दे रहे। और आज इस देश के 142 करोड़ लोग कहीं ना कहीं इस बयान को बहुत ही गंभीरता से ले रहे। ये तो बिल्कुल मूर्खता भरा बयान है। और मैं तो उनकी वीडियो को देख रहा था, जिस तरीके से उन्होंने लाइव आके अपने आप का बचाव किया वो अच्छा हुआ। और हिंदुस्तान की जनता को कहीं ना कहीं मैं हिंदुस्तान की जनता को ये कहना चाह रहा कि आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखो, आप किस तरीके की वे बात कर रहे, वे एक समुदाय को टारगेट कर रहे, वे चाचा ताऊ कह के किस तरीके से जो है देश के लोगों का मखौल उड़ाना चाह रहे। ये बच्चे हैं, अगर आप जातिवाद और क्षेत्रवाद की भी बात कर रहे तो हम भी जातिवाद और क्षेत्रवाद की बात कर रहे कि ये बच्चे ऐसी जाति से और ऐसे क्षेत्र से आते हैं कि आपको इनके सामने झुकना पड़ेगा। मैं फिर याद दिला रहा किसान आंदोलन की जो लोग, और खास तौर से मेरे स्टेटमेंट को पार्टी भक्त जो लोग हैं हिंदुस्तान में वे सुने, जो लोग ये कहते हैं कि सरकार नहीं झुकेगी, मोदी सरकार नहीं झुकेगी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नहीं झुकेंगे। किसान आंदोलन पे उसी सरकार को, उसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, उन्हीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को झुकने के लिए मजबूर करा। और वो आंदोलन का जो है रिजल्ट आएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। सर, उधर से ये कहा जाता है कि FIR दर्ज हो चुकी है, पहलवानों की मांग यही थी, अब धरना किस बात का जारी है, खत्म कर देना चाहिए धरना। देखिए मैडम, केवल FIR दर्ज कराने के लिए धरना नहीं था। FIR दर्ज, एक बात बताओ, कोई ब्रजभूषण शरण सिंह कोई साधारण आदमी है क्या? वो हमारे और आप जैसा इंसान है क्या? अरे वो तो माफिया है, उसके तो अलग अलग फील्ड में जो है माफिया बना चल रहा। मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हूँ, आपको बताऊं ब्रजभूषण शरण सिंह के 50 से ज्यादा विद्यालय है 1-2 जिलों में। वो तो शिक्षा माफिया भी सबसे बड़ा, वो तो बाहुबली भी सबसे बड़ा। और मैं उसके अगर परिवार की बात करूं, वो खुद जो है कुश्ती संघ का अध्यक्ष, उसका बेटा कुश्ती संघ का उपाध्यक्ष, उसका एक बेटा जो है MLA है, एक दामाद उसका जो है बिहार कुश्ती संघ का अध्यक्ष है। तो पूरा का पूरा परिवार। लेकिन परिवार कितना भी बड़ा हो, कितना भी बाहुबली हो, जब जनता अपने पर आती है तो जनता कहीं ना कहीं सबक सिखाती आई है। और इस केस में भी अब जनता सड़क पर उतर गई। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये धरना केवल दिल्ली के जंतर मंतर पे नहीं चल रहा, अब तो पूरे देश में ये धरने चलेंगे। और आप देखना आने वाले टाइम में सरकार को कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर जो है घुटनों के बल झुकना पड़ेगा। और किसान आंदोलन की तरह सरकार को आगे आना पड़ेगा, प्रधानमंत्री जी को आगे आना पड़ेगा। अरे मैं तो पूछना चाहता हूं इस देश के प्रधानमंत्री जी को, जब ये बेटियां मेडल लेकर आती थी, आप इनके पास टेबल पे चाय पीते थे, हैं? आप इनको अपनी बेटियों की तरीके से जो है सम्मान कर रहे। और दिन से यहाँ जंतर मंतर पर बैठी है और आप चुनाव प्रचार पे लग रहे, आप रोड शो कर रहे कर्नाटक के अंदर। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए जो उनकी भक्ति कर रहे हैं उन लोगों को। जी सर, PT उषा यहाँ पर आई, उधर अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि धरना खत्म कर देना चाहिए पहलवानों को। दो लोग हैं, सरकारी चेहरा भी है और खिलाड़ी भी रहे PT उषा, उसके बावजूद भी क्यों आश्वासन नहीं बन पा रहा, विश्वास नहीं बन पा रहा? नहीं, बात ये है कि एक विश्वसनीयता वाली बात होती है। जब पिछली बार ये लोग धरने पे बैठे थे तो इन्होंने साफ तौर पे बोल दिया था कि हमें किसी राजनीतिक दल की जरूरत नहीं है। और जो तमाम राजनीतिक पार्टियां आई थी कांग्रेस सहित, तो सबको मना कर दिया गया था। और अनुराग जी सिंह ने मध्यस्थता करी थी कि साहब इस मामले का निस्तारण किया जाएगा। मामला ओलंपिक एसोसिएशन में भी रखा गया, PT उषा जी के सामने भी रखा गया और अनुराग सिंह के। लेकिन दोनों लोगों ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए ब्रजभूषण शरण के पक्ष में फैसला लिया और ब्रजभूषण के खिलाफ FIR नहीं हुई। तो जब ये खिलाड़ी परेशान हो गए, हताश हो गए, निराश हो गए, तो इन्हें मजबूरन यहाँ दोबारा धरने पे बैठना पड़ा और राजनीतिक दलों का सहारा लेना पड़ा। और वही वजह है जब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और तमाम किसान संगठन और राजनीतिक दलों के सपोर्ट से ही अब उसके खिलाफ FIR भी लिखी जा रही है। और आप देख रहे हो कि अब ये यहाँ पे जो आंदोलन है वो दिन पे
दिन मजबूत होता जा रहा है। इन खिलाड़ियों की जो आवाज़ है, हमारे बच्चों की जो आवाज़ है, ये भी मजबूत हो रही है। ब्रिजभूषण कहते हैं जो मैंने पहले दिन कहा वही आज भी कह रहा हूँ, तो कुछ तो सच्चाई उनके बयान में भी हो सकती है। देखो साहब, बीजेपी के लोगों की ये आदत है, पहले ये लोग जम के अपनी बेइज्जती करवाते हैं। प्रधानमंत्री भी कह रहे थे कि साहब कानून अच्छे हैं, पूरा बीजेपी का मंत्रिमंडल लग गया था कानून की खूबियां गिनाने में, और गोदी मीडिया पूरे 12-13 महीने कानून की खूबियां गिनाता रहा। लेकिन बाद में क्या हुआ, पूरी दुनिया ने देखा। अब इसी तरीके से ब्रजभूषण का भी यहाँ होगा। अभी तो ये कह रहे हैं कि मैं सच्चा हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब ये FIR हुई है, जब इनसे पूछताछ होगी और खिलाड़ियों की गवाही ली जाएगी, तो अदालत में जो केस है वो तो दलीलों पे चलेगा ना, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कभी इस धरने के लिए कहा जाता है कि ये धरना सिर्फ एक अखाड़े का है, कभी राजनीति कर रहे हैं पहलवान, कभी कह दिया जाता है कि मेरे एक इशारे पर इनसे ज्यादा संख्या में जंतर मंतर पर भीड़ देखने को मिल जाएगी। देखिए मैडम, जहाँ तक धरने को राजनीतिक रूप में देखा जा रहा, तो मैं आपको बिल्कुल गंभीरता के साथ इस बात को बताऊं, केंद्र में किसी की भी सरकार हो, अगर धरना कोई बड़ा धरना है और कोई देशव्यापी धरना है जिसमें देश की जटिल समस्या है, तो उस धरने में विपक्ष की पार्टी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होती है। मैं तो याद दिला रहा, अभी पिछले 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उससे पहले 10 साल तक जब कांग्रेस की सरकार थी, तो इस देश में 2 बड़े आंदोलन हुए। एक अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ जो है लोकपाल को लेकर, और दूसरा बाबा रामदेव का आंदोलन हुआ काले धन को लेकर। मैं कहना चाह रहा, पूछना चाह रहा इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, उन दोनों आंदोलन में क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं गए? क्या मंच से उन्होंने जो है धरने को संबोधित नहीं किया? तो अब अगर दूसरी पार्टी के लोग आ रहे कहीं ना कहीं, अगर इनको सपोर्ट कर रहे, तो अब उनके पेट में जो है मरोड़ हो रही, तो कहीं ना कहीं ये भी जनता देख रही। मैं फिर कह रहा, इस देश के अंदर 142 करोड़ लोग, ये लोग भले यहाँ जंतर मंतर पे कुछ लोग बैठे हो, लेकिन 142 करोड़ लोग आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से 142 करोड़ लोग हर गतिविधि को देख रहे, और वे अपना डिसीजन लेने में सक्षम है। और सरकार को भी पता कि कहीं ना कहीं 142 करोड़ लोग अब सरकार के खिलाफ हो रहे। और मैडम, मैं तो आज सुबह से ही बात बता रहा, जो लोग कहीं ना कहीं पार्टी भक्ति दिखा रहे थे, वे भी पार्टी भक्ति छोड़ के देशभक्ति में चूर हो गए। भारतीय जनता पार्टी के भी पता नहीं कितने समर्थक, अभी आपने बताया कि भाई हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री है, वो कहीं ना कहीं गृह मंत्री, वो इनकी सपोर्ट में आ रहे। तो कहीं ना कहीं अब तो लोगों को पार्टी भक्ति छोड़नी पड़ेगी, देशभक्ति से सरोवर होना पड़ेगा, और इन पहलवानों को सपोर्ट करना पड़ेगा। और मेरा तो दिल गदगद है जी। छोटी सी टिप्पणी दोनों से ही लेना चाहूंगी सर, क्या लग रहा है बाद आगे की क्या रूपरेखा हो सकती है? आंदोलन मजबूत होगा और देशव्यापी आंदोलन होगा। जिस तरीके से माहौल लग रहा है, आंदोलन देशव्यापी होने की हमें पूरी उम्मीद है। और इसमें अभी देखने वाली बात ये रहेगी कि सरकार का क्या रुख रहता है, मोदी जी का क्या रुख रहता है, और मंत्रिमंडल जो मोदी जी का है उसका क्या रुख रहता है। कर्नाटक चुनाव के बाद स्थितियां काफी हद तक क्लियर हो जाएंगी। आप क्या कहेंगे सर? जी देखिए, अभी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, तो मैं इनकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। जिस तरीके से खाप पंचायत चल रही, उनका भी अपना कुछ निर्णय होगा, और ये आंदोलन और जटिल रूप से, अगर सरकार ने जल्द से जल्द इनकी मांगे ना मानी, और मांग में फिर कह रहा कि मांग केवल FIR हो जा, मांग ये नहीं थी, मांग इसके अलावा भी थी, वो अपने पद से इस्तीफा दे, उनकी गिरफ्तारी हो। अगर ये सारी की सारी मांगे नहीं मानी गई, तो कहीं ना कहीं इस आंदोलन का और विशालकाय रूप सरकार को देखने को मिलेगा, देश के लोगों को देखने को मिलेगा। और सरकार को फिर कह रहा, किसान आंदोलन की कहीं ना कहीं तर्ज पे अपने घुटने इस आंदोलन को लेकर टेकने पड़ेंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ यूपी के दोनों प्रोफेसर साहब मौजूद रहे, बातचीत की, खासा चर्चा की पहलवानों के धरने को लेकर। तो वहीं